नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी और सोमवार है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान के वराह अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत समस्त पापों को नाश करके मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस एकादशी के दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो प्याऊ लगवानी चाहिए। इस एकादशी पर किया हुआ जल दान सोने के दान के समान पुण्यदायी होता है। यह व्रत विष्णु जी का आशीर्वाद, पापों का नाश और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों के लिए इसी चैनल पर प्रस्तुत है वरुथनी एकादशी की कथा। एक बार अवश्य सुने। कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अपनी शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई
कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था। चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गई जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिवजी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो? तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा,
परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा। चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहाँ से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकाल कर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, मूर नाम का एक दैत्य रहता था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में सभी देवी देवताओं को वह पीड़ा देता था। सारे लोग उससे दुखी होकर अपनी रक्षा मांगने के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए और जाकर प्रभु को प्रणाम करके कहने लगे कि मूर नाम के उस दैत्य ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है। हे प्रभु, कृपया करके हमारा उससे पीछा छुड़वाइए। तो विष्णु जी ने उनकी सारी बात सुनकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूंगा। तो अपने कहे अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु आकर मूर दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वे मूर दैत्य का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो भगवान को युद्ध बीच में ही छोड़कर वहां से भागना पड़ा और वे भागते भागते हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गए। मूर दैत्य भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे पहुंच गया। उसे अपने बल और शक्ति का बहुत ही घमंड था।
उसे पूरा विश्वास था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए वह इस अहंकार के चलते भगवान श्री हरिविष्णु का पीछा करते करते उसी गुफा तक पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू कर दिया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इसी शक्ति ने बाहर आकर मूर्ख को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। इसीलिए एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। यह देवी एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसीलिए इसे समर्ति कहते हैं। भगवान ने उस दिन घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे और पाप यह सोचने लगा कि एकादशी के दौरान मैं कहाँ रहूँगा। वह जहाँ भी जाता सभी उसे आश्रय देने से इनकार कर देते। अंत में पाप अन्न के पास गया तो अन्न उसे एकादशी के दौरान आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इससे पाप बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो माना जाता है कि एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में निवास करते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है तो ये पाप उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग, समस्या, हानि, परेशानी आदि उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी में जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में स्थित है। और भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार लिए वे सारे के सारे एकादशी के दिन ही लिए हुए हैं, इसीलिए यह दिन और भी पवित्र माना जाता है। अब मैं आपको राजा धर्मकीर्ति की कथा सुनाती हूँ। पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना और कमेंट बॉक्स में व्यास माता का जयकारा जरूर लगाना। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील छोटी सी ही उम्र से ही एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी के सारे नियमों का पालन करते थे। तो गालव मुनि जब भी ऐसा देखते तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता और वो सोचते कि मैंने तो उसे कभी भी एकादशी के व्रत और नियमों के बारे में नहीं बताया, फिर इसे सब कुछ कैसे पता है। तो एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि बेटा, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है और इतने सारे नियम तुम्हें किसने बताए हैं। तो वो कहने लगा कि पिताजी, मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। जैसे ही वो जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म की स्मृति मिट जाती है। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, मेरी जानने की इच्छा है, तुम पिछले जन्म में कौन थे और एकादशी का व्रत क्यों किया करते थे। तो भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका मैं नियम से पालन किया करता था। उसी की वजह से मुझे अपने पिछले जन्मों की याद आज तक बनी हुई है। मैं पहले के जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा हुआ करता था। मैं बहुत ही क्रूर था, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। तो मैंने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। तो साथ में मैंने ये भी कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तो हिरण ने जब यह बात सुनी तो सोचने लगा कि ये बेचारे सैनिक, मेरी वजह से बेवजह इनका परिवार मारा जाएगा, पर मैं इनमें से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वह हिरण कुछ सोचता हुआ मेरे पास से निकलकर भाग गया और मैंने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते एक घने जंगल के अंदर मैं जाकर फंस गया
और हिरण वहां जाकर गायब हो गया। वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और रात हो चुकी थी। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने उस दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था और उस समय जैसे जैसे रात होती गई, चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें शुरू हो गई। तो मैं ढंग से सो भी नहीं सका और बुरी तरह से डर गया और डर के मारे श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उनके नाम का जप करने लगा। मैं इतना बुरी तरह से डर गया था कि सुबह होते होते मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत मुझे लेने आए और यमराज के पास ले गए। तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो यमदूत कहने लगे कि राजन, यह तो महापापी है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने ना किया हो, तो इसे विष्णु जी के बगल में स्थान कैसे मिल सकता है? तो यमराज कहने लगे कि इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अब ये एकदम से पवित्र हैं। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन एकादशी थी। इसने एकादशी के पूरे दिन उपवास किया और रात्रि में जागते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। तो ऐसा करने से इसके सारे पाप दूर हो गए और ये पवित्र हो गया है। तो ऐसा कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ को बुलाया और उसमें मुझे बैठाकर बैकुंठ लोक को भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सारे के सारे लोग एकादशी का पूरे विधि विधान से पालन करने लगे और व्रत रखने लगे। तभी से मैं हर जन्म में एकादशी के व्रत पूरे श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करते हुए करता हूँ और मुझे अपने पिछले जन्मों की याद है। तो यह सुनकर उसके पिताजी गाला मुनि गदगद हो उठे और उन्होंने भी अपने पुत्र के साथ एकादशी के व्रत करने शुरू कर दिए। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधुमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में
हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया, तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस देखकर हथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रद्युम्न था। महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था, और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।
ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने, बैसाख के महीने, जेठ के महीने और एकादशी पर जरूर सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, श्री हरि की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। अब अपने सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य बतलाता हूँ। ध्यान से सुनना। वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। वह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी व्रत से मधांता तथा धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए थे। जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान बड़ा होता है और हाथी के दान से भूमि का दान बड़ा होता है और भूमि के दान से भी अधिक महत्वपूर्ण तिल का दान होता है और तिल के दान से बड़ा दान सोने का दान होता है। सोने के दान से बढ़कर अन्न का दान होता है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य अन्न से ही तृप्त होते हैं। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान बतलाया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान होता है। यह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा है। और इन सब दानों से बढ़कर विद्या का दान होता है। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत सारे नियमों का पालन करके करता है, वह विद्या दान के फल को प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं और नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। अतः हमेशा यही प्रयत्न करना चाहिए कि कन्या के धन से बचें, उसके घर का अनाज ना खाएं और ना ही उनकी कोई चीज़ों को अपने घर काम में लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है और बदले में कन्या के घर की कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करता है, उसका पुण्य फल तो बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कहते हैं कि उस पुण्य फल की प्राप्ति रुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांसे, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग कर देना चाहिए। और द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन करना, मैथुन, बैल की सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। हे राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः पाप रूपी मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करता है तो वह यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। और जो इस दिन व्रत रखकर भगवान के इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उसे सहस्त्र गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह अपने सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। उन सभी के चले जाने के बाद में
संयोग से शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर से आ निकले। वो बहुत ही प्यासे थे। जल पीने के लिए वो कुएं के पास गए। तभी उन्हें लगा कि अंदर कोई है। तब उन्होंने कुएं में पड़ी देवयानी को देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसीलिए राजा ने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा कि हे वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो ध्यान रखें कि आपके सिवा मेरे इस हाथ को कोई दूसरा ना पकड़े। कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवान का किया हुआ संबंध ही समझना चाहिए। इसमें ना तो हमारी कोई मर्जी थी और ना किसी और की थी। ये तो सब कुछ भगवान ने किया है, तभी हमें इस तरह मिलाया है। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने गुरुदेव के पुत्र कच्छ को श्राप दे दिया था। इस पर उसने मुझे भी श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकते। अतः मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा विवाह मेरी जाति में कभी नहीं हो सकता। जब राजा ययाति ने ये बात सुनी तो उसे सारी बातें शास्त्र प्रतिकूल लगी। उन्हें पसंद तो नहीं थी, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने खुद ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है। तो इन सब बातों पर विचार करते हुए राजा ययाति ने उसकी बात मान ली और फिर वहाँ से चली गई। वीर राजा ययाति के चले जाने पर देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और फिर शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ अपने पिता को कह सुनाया। शर्मिष्ठा के बारे में सुनकर भगवान शुक्राचार्य का मन भी उचट गया। वे अपनी प्रोहताई की निंदा करने लगे और सोचने लगे कि मांग कर खाने की बजाय तो अच्छा है कि खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लूं। कम से कम किसी का उल्हाना तो नहीं सुनना पड़ेगा। आज यह सब कुछ कहकर शर्मिष्ठा ने तो मेरा बड़ा अपमान किया है। तो वे दुखी होकर अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर नगर से निकल गए। जब ऋषपर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका घर कर गई कि कहीं गुरुजी दुश्मनों को जिता ना दे और मुझे श्राप ना दे दे। अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे चले गए। जहाँ वो रास्ते में मिले, उनके चरणों में सिर के बल गिर गए और माफी मांगने लगे। भगवान शुक्राचार्य का क्रोध आधे ही क्षण का था। उन्होंने ऋषपर्वा से कहा कि हे राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए इसकी जो इच्छा हो वो तुम पूरी कर दो। फिर मुझे वापस लौट जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया है। तो ऋषपर्वा कहने लगे कि ठीक है। ऐसा कहकर उनकी बात मान ली और देवयानी से कहने लगे कि तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं जरूर पूरी करूँगा। तब देवयानी अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मुझे जिस किसी को भी दे, जिसके साथ मेरा विवाह करे, या मैं जहाँ कहीं जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं मेरे साथ चले। मैं उसे दासी बनाकर रखना चाहती हूँ। तो ऋषपर्वा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। अब अनमने मन से घर आ गए। घर आकर शर्मिष्ठा को सारी बात कह सुनाई। तो शर्मिष्ठा ने सोच विचार करके अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया कि राजन, इसको कभी अपनी सेज पर मत आने देना। तो इस तरह विवाह करके देवयानी राजा ययाति के साथ चली गई और शर्मिष्ठा भी अपनी 1000 सखियों के साथ दासी बनकर वहां रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में राजा ययाति के पास जाकर
पुत्र के लिए याचना की। तो राजा ययाति सोचने लगे कि शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यह निश्चय कर लिया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना है हो जाएगा, लेकिन मैं शर्मिष्ठा को इस तरह मना नहीं कर सकता हूँ। यह सोचकर शर्मिष्ठा की बात को स्वीकार कर लिया। अब समय के साथ देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। उनके नाम थे द्रा, अनु और पुरु। जब देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा है और ये पुत्र उन्हीं के हैं, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुन्य विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु उसे मना नहीं सके। शुक्राचार्य ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा कि तू तो अत्यंत स्त्री लंपट है, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को कुरूप कर देता है। तो राजा ययाति कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप से आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही होने वाला है, तो आप क्रोध में आकर ऐसा श्राप मत दीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आपके समझने में ही कोई गलती रह गई है। मुझे आज भी आपकी बेटी से बहुत स्नेह है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो यह सुनकर शुक्राचार्य जी कहने लगे कि अच्छा, तो जाओ, जो तुम्हें प्रसन्नता से अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लेना। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी जवानी देकर उसके बदले में बुढ़ापा ले ले। तो यह सुनकर राजा ययाति अपनी राजधानी में आ गए। अपने बड़े पुत्र यदु को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार करो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इसीलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक आनंद और भोग लूँ। तो पिता की बात सुनकर यदु कहने लगा कि पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। तो इस प्रकार राजा ययाति तुर्वसु, द्रुहा और अनु सभी के पास गए, लेकिन सभी ने राजा ययाति की आज्ञा अस्वीकार कर दी। राजा ययाति के पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। राजा ययाति परेशान होकर अंत में अपने सबसे छोटे किंतु गुणों में अपने से बड़े पुत्र पुरु को बुलाकर कहा कि बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। तो अपने पिता की बात सुनकर पुरु कहने लगा कि पिताजी, पिता की कृपा से ही मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का दिया हुआ होता है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में अपने पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वही है जो अपने पिता के मन की बात बिना कहे ही जान ले। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले को मध्य पुत्र कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करता है वह अधम पुत्र होता है, और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही गलत होता है। वह पिता का पुत्र नहीं, मल मूत्र कहलाने के लायक होता है। इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया और बदले में अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। राजा ययाति भी उस जवानी को लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे समय समय पर सभी विषयों का अच्छे से उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को
अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन ब दिन और भी अधिक प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखाई देते हैं और कभी कभी नहीं भी दिखाई देते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वपन, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं होता है। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों का भोग किया। लेकिन लंबे समय तक भोग करने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति भोगों से तृप्त नहीं हो सके और एक दिन जब अपने अधः पतन पर उनकी दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा ही वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से कहा कि हे देवयानी, मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। पृथ्वी में मेरे ही समान विषय का यह सत्य इतिहास है जो हमेशा विषयों में ही रत रहता है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। हे प्रिय, वन में एक बकरा रहता था। वह वन में अकेला ही था। एक दिन वह अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुओं को ढूंढता हुआ घूम रहा था। तभी उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। तो वह बकरा बड़ा कामी था। सोचने लगा कि किसी तरह इस बकरी को कुएं से बाहर निकाल लूं। तो उसने अपने सींग से कुएं के पास वाली धरती खोद डाली और उसके लिए रास्ता तैयार किया और उस बकरी को बाहर निकाल लिया। जब वह बकरी कुएं से बाहर निकली तो उसने बकरे को देखा तो वो भी उस पर मोहित हो गई, उससे प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूंछ मंडित बकरा इतना हष्ट-पुष्ट जवान और बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत ही प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, अब तो यह बहुत ही सुखी हो गई, इसके साथ ही विहार करेगी। इसने तो इस बकरे को अपना पति बना लिया है। तो वे बकरियां भी सुख की कामना से बकरे की तलाश में थी और उस बकरे के सिर पर तो कामरूप पिशाच सवार था। तो वह बकरा उन बकरियों से कहने लगा कि तुम निराश मत हो, मैं तुम सभी का वरण कर लूँगा। और वह अकेला बकरा उन सारी बकरियों के साथ विहार करने लगा। विहार करते करते अपनी सुध बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी के साथ विहार कर रहा है, तो उससे बकरे की यह करतूत सहन नहीं हुई। वह यह सोचने लगी कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है। यह मित्र के रूप में दुश्मन का काम कर रहा है, मुझे छोड़कर दूसरी बकरियों के साथ रह रहा है। तो वह बकरी उस बकरे को छोड़कर उसी गांव में चली गई जहां वो पहले रहती थी। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में तो मना नहीं सका और वो बकरी आगे आगे भागती हुई अपने स्वामी के पास चली गई जिस बाड़े में वो रहती थी। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर भी उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया, क्योंकि उसे इस प्रकार के बहुत सारे उपाय मालूम थे। हे प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। हे सुंदरी, मेरी दशा भी यही है। तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर मैं अत्यंत दीन हो गया हूँ। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं तो अपने आप को भूल ही गया हूँ।
हे प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धन्य चावल जौ आदि सोना पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों को भोगते रहने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क जाती है, वैसे ही भोग वासनाएं भोगने से और भी अधिक प्रबल हो जाती है। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे जल्दी से जल्दी भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते रहने से मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपने अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहता हूँ और गर्मी सर्दी सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त होकर हिरणों के साथ वन में विचरना चाहता हूँ। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझकर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए और ना ही भोग करना चाहिए। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनको भोगते रहने से आत्मनाश हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला व्यक्ति ही आत्मज्ञानी होता है। तो इस प्रकार राजा ययाति अपनी पत्नी देवयानी को सब कुछ कहकर अपने पुत्र पुरु को उसकी जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रा, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल में जो संपत्ति थी उसका योग्य पात्र उन्होंने अपने पुत्र पुरु को ही माना, तो उसे सब कुछ संभलाकर राज्य पर अभिषिक्त किया और कहा कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे अधीन हैं। ऐसा कहकर वन को चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, वैसे ही उन्होंने एक ही क्षण में सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्मा परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भगवत गति प्राप्त कर ली, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने तो यही समझा कि ये मुझे निवर्ती मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर व्याकुलता होती है। यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, उनका एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिक हो जाते हैं। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वपन जैसा है। ऐसा ही समझकर देवयानी ने भी सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया और वह भी भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के रचयिता सर्व अंतर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है, जो परम शांत और अनंत तत्व है। मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपनी सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कथा। प्राचीन समय की बात है कि बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में
बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया। वहाँ रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत ही दिक्कत आने लगी। भीषण अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख प्यास से परेशान लोग गांव छोड़कर चले गए। उसी गांव में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिलता था उससे वो पहले राधा रानी को भोग लगाते थे, उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। पर भीषण अकाल के कारण संत जी को भिक्षा मिलनी बंद हो गई। उनकी कोठरी में पड़ा सारा सामान भी समाप्त हो गया। अब और कोई चारा नहीं था जिसके सहारे वो बरसाना गांव में रह सके। ना चाहते हुए भी उन्होंने बरसाना गांव को छोड़ने का मन बनाया और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए राधा रानी से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि राधा रानी, मुझे क्षमा करना। मैं बरसाना गांव को कभी नहीं छोड़ना चाहता था, पर आज मैं मजबूर हूँ कि मुझे यह गांव छोड़ना पड़ रहा है। इस तरह संत जी करुण विलाप करने लगे। काफी देर तक यूं ही परेशान बैठे रहे। फिर जैसे ही बरसाना गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और दुखी मन से जा रहे थे। तभी बरसाना की गली में संत जी के सामने एक सुंदर सी कन्या आई और कहने लगी कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो संत जी ने उदास होकर कहा कि बेटा, क्या बताऊं कि कहाँ जा रहा हूँ। गांव में बुरी तरह से अकाल पड़ गया है, भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, इसीलिए पेट की भूख को शांत करने के लिए यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। तो संत जी की बात सुनकर वह कन्या कहने लगी कि बाबा, मैं वेद श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आपके आले में भोजन पड़ा है वो मुझे भिक्षा में दे दो, आपको भिक्षा जरूर मिलेगी। आप इस तरह से दुखी और निराश होकर बरसाना को छोड़कर मत जाइए। यह कहकर वो कन्या चली गई। संत जी उस कन्या के बताए अनुसार वेद जी के घर पर पहुँचे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। तो वेद जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा, आज तो आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तो घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। तो संत जी कहने लगे कि मुझे तो आपकी पुत्री राधा ने भेजा है और उसने कहा था कि माँ को कहना कि आले में जो भोजन बनाकर रखा है वो मुझे दे दे। तो वेद जी ने हैरान होते हुए संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। यह बताते बताते वेद जी का गला भर आया और कहने लगे, फिर आपको कौन सी राधा मिली थी? तो संत जी ने कहा कि आप अपने आले में जाकर देखो तो सही, क्या पता उस लड़की ने सही कहा हो। तो संत जी के कहने पर वेद जी घर के अंदर गए। जाकर आले में देखा तो वहाँ तो तरह तरह के भोजन रखे थे। तो वेद जी की पत्नी कहने लगी कि ये भोजन मैंने तो यहाँ पर कभी नहीं रखा। तो वेद जी ने जल्दी से उस भोजन को उठाया और संत जी को लाकर दे दिया और कहने लगे कि संत जी, ये तो श्री राधा रानी की कृपा है। तो यह सुनकर संत जी बड़े ही खुश हुए और सोचने लगे कि रास्ते में आज मुझे राधा रानी के दर्शन हुए थे। तो वेद जी कहने लगे कि बाबा, आप ऐसा करना, प्रतिदिन यहाँ से भोजन लेकर चले जाना और फिर कभी बरसाना गांव को छोड़ने की सोचना भी मत। तो संत जी बहुत ही खुश होकर अपनी कुटिया में आ गए और हमेशा की तरह पहले राधा रानी को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन किया। अब राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन खाने का इंतजाम हो जाता था और संत जी को बरसाना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ा। तभी तो कहते हैं कि बड़ी ही करुणामयी है राधा रानी। वह अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखती है। अगर हम सच्चे मन से राधा रानी का नाम जपते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधा रानी की कृपा से हमें हमारे जीवन में कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता।
और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है
जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को
अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है सरला रानी करनपुर से, दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, और तीसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, कमला गुरुग्राम से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। एक श्रोता ने पूछा है कि पूर्णिमा के दिन नमक खाना चाहिए या नहीं। पूर्णिमा के दिन नमक खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। अगला कमेंट है आरती खैरावर अगरखर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, राधा रोहिला दिल्ली से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, राधा सैनी मथुरा से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, रीना साहू, ध्रुव साहू, ईशा साहू झांसी से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, गीता गुप्ता रुड़की से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, रागिनी पर्वतपुर से। आपने पूछा है कि पूजा करते समय आपकी घंटी टूट गई है तो आप तुरंत ही उस घंटी को मंदिर से हटा दें। उसे या तो जल में प्रवाहित कर दें या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर भगवान से क्षमा मांगे और अपने घर परिवार की सलामती की कामना करें। अगला कमेंट है शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, निशा द्विवेदी कानपुर से, चंद्रकांता दिल्ली से, ललिता सरस्वा गुवाहाटी से, विमल कलका से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, अंजना देवी
दिल्ली से राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, नीलम देवतवाल बरौली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उमा देवी झुंझुनू से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शीला बहन जयपुर से। रविवार के व्रत में आग के पौधे के पास जो रोटी चढ़ाई जाती है उसे पक्षियों को डाला जाता है और अंतिम रविवार को पंडित जी को भोजन करवाएं, उसमें भी नमक ना हो। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, बीनू मेहरा दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।